दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के रविंद्र भवन के सामने जो वीरचंद पटेल पथ है उस पर है और हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तभी हमको एक पोस्टर दिखाई दिया जो कि पोस्टर काफी चौंकाने वाला है। आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कल जो है 27 फरवरी को पूरे धूमधाम के साथ पटना में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में इतिहास में पहली बार संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती जो है मनाई जाएगी। और उसको लेकर देखिए पूरे शहर में जो है बैनर पोस्टर से जो है पाट दिया गया है। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए संत रविदास की तस्वीरें है, बहुजन समाज पार्टी है और तमाम महापुरुषों की तस्वीरें है, बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीरें है। और देखिए लिखा गया है कि बिहार प्रदेश के तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती समारोह। और देखिए यहाँ पर राम जी गौतम जो कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, अनिल कुमार चौधरी जी जो कि प्रदेश प्रभारी बसपा बिहारी हैं। और देखिए स्थान यहाँ पर रविंद्र भवन वीरचंद पटेल पथ है जो कि मिलर स्कूल में होने वाला था प्रोग्राम। और अब वो जो प्रोग्राम है दोस्तों यहाँ थोड़ा देखा, ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये जो है रविंद्र भवन है। इसी रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम होगा कल 27 फरवरी को, समय 11 बजे दिया गया है। लेकिन अगर आप दोस्तों अगर नोटिस करें तो कमाल की बात आपको मिलेगी कि देखिए यहाँ पर मुख्य अतिथि इंजीनियर राम जी गौतम है जो कि राज्यसभा सांसद हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर एनपी अहिरवार केंद्रीय प्रदेश प्रभारी बसपा है, माननीय एडवोकेट सुरेश राव हैं, अनिल कुमार चौधरी हैं, शंकर महतो जो कि प्रदेश अध्यक्ष उनका नाम है। और जो पोस्टर लगवाए हैं राजा खान उनकी यहाँ पर तस्वीरें हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की इस पर कोई भी तस्वीरें नहीं है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है क्योंकि देखिए आकाश आनंद जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और जब से आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिली थी तब तक हर एक बैनर पोस्टर में आकाश आनंद की तस्वीरें जो है छपी मिलती थी। लेकिन देखिए कल 27 फरवरी को पटना में जिस तरीके से संत शिरोमणि रविदास जयंती की मनाने की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पोस्टर लगाई हुई है। और इस पोस्टर पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तस्वीरें न छपना इस बात का संकेत है कि देखिए अब आकाश आनंद मायावती जी के उत्तराधिकारी नहीं रहे, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जा चुके हैं। क्योंकि ये पोस्टर ऐसा पोस्टर आपको बता दूं दोस्तों कि हर जगह लगा है। सुन लीजिए जरा दिखाइए, आप सामने जरा उस पोस्टर को दिखाइए जिस पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी हैं उनकी तस्वीरें हैं। और देखिए राम जी गौतम जो कि राज्यसभा सांसद हैं उनकी तस्वीरें हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं भी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तस्वीरें नहीं है। और देखिए 2 सप्ताह पहले ही बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया जिस पर लिखा गया कि भाजपा का असली उत्तराधिकारी वही होगा जो मान्यवर कांसी राम साहब की तरह संघर्ष करेगा और संघर्ष करके लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाएगा, तो उसी को जो है बहुजन समाज पार्टी अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगी। उसके बाद बहुत सारे लोग ये कयासे लगाए रहे थे कि बहन जी का इस ट्वीट का क्या मतलब है, क्योंकि बहन जी जिस तरीके से आकाश आनंद के ससुर जिनका नाम जो अशोक सिद्धार्थ है उनको हटाने का काम किया, उसके बाद जिस तरीके से उत्तराधिकारी वाले मैटर को लेकर बहन जी लिखती हैं कि जो संघर्ष करेगा, जो जमीन से जुड़ेगा, जो मान्यवर कांसीराम की तरह स्ट्रगल करेगा, वही जो है उत्तराधिकारी बनने का हकदार है। और उस समय दोस्तों स्पष्ट नहीं हो पाया था कि बहन जी कहना क्या चाहती हैं। लेकिन देखिए बहन जी आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिए हैं, उत्तराधिकारी के पद से हटा दिए हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है पटना में लगा ये पोस्टर बता रहा है। इस पोस्टर में तमाम जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो केंद्रीय कमेटी के लोग हैं उनका नाम है, उनकी तस्वीरें हैं। लेकिन जहां हर जगह कोई भी प्रोग्राम होता था तो आकाश आनंद बहन कुमारी मायावती जी के बगल में तस्वीरें जो है देखने को मिलती थी। लेकिन देखिए पटना के जो वीरचंद पटेल पथ पर ये जो पोस्टर लगा है, इस पोस्टर में कहीं भी जो है आपको बता दूं कि आकाश आनंद की तस्वीरें नहीं छपी है। और ये भी देखिए, ये भी आप जरा सुन लीजिए, इसको थोड़ा दिखाइएगा, आइए आराम से आइएगा। और मैं आपको ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि देखिए आकाश आनंद यहाँ पर खड़ा हो जाए, उसको जरा जूम करिएगा आप, जरा देखिए ये जो है आपको मिल जाएगा। देखिए संत शिरोमणि रविदास की तस्वीरें हैं जो बहुजन समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रभारी हैं अनिल चौधरी जी, उनकी यहाँ पर जो है तस्वीरें हैं। और राज्यसभा सांसद राम जी गौतम की तस्वीरें हैं, लेकिन आकाश आनंद की तस्वीरें नहीं है। तो बस इतना समझ लीजिए कि आकाश आनंद अब नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है। क्योंकि बहन जी ने जब ट्वीट किया था तो उसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि सही मायनों में बहन जी आखिर कहना क्या चाहती हैं। लेकिन देखिए बहुजन समाज पार्टी में बड़ी दरार पड़ी है और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आयरन लेडी कहे जाने वाली बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा फैसला ले लिया है। और बड़ा फैसला लेते हुए आपको बता दूं कि
जो बसपा के उत्तराधिकारी माने जाते थे, जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर माने जाते थे। और ये कहा जाता था कि जहां तक बहन कुमारी मायावती जी मिशन को लेकर आई हैं, उसको लेकर आगे बढ़ाने का काम आकाश आनंद के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद, जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था तो बहन जी ने उनको जो उत्तराधिकारी के नाते और नेशनल कोऑर्डिनेटर के नाते जो है कई जगह स्टार प्रचारकों में उनकी नाम जो है लिस्टेड किया था और हर जगह जो है आकाश आनंद जाकर प्रचार प्रसार किया। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद का मंचों से भाषण था, उसके बाद भाषण के बाद उन पर कई जगह FIR भी हुए। FIR के बाद बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें ये जिक्र किया जाता है कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व हैं, वो परिपक्व नहीं है। और ये कहते हुए बहन कुमारी मायावती जी उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा देती हैं। और हटाने के बाद देखिए फिर उन्हें जो है नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त करने के बाद आपको बता दूं दोस्तों कि जो आकाश आनंद के ससुर है डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, उन पर कई तरीके से पार्टी में जो है गुटबाजी का आरोप लगाकर बहन जी ने उन्हें निकालने का काम किया, अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन्हें निकाल दिया। और देखिए जो आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को निकालने के बाद अब देखिए पटना में जो पोस्टर लगा है, अब इस पोस्टर में स्पष्ट है कि देखिए बहुजन समाज पार्टी में बड़ी दरार पड़ गई है और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी अब नहीं रहे। क्योंकि देखिए ये पोस्टर इस बात का गवाही है कि इसमें अगर वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर होते, अगर उत्तराधिकारी होते, तो कहीं ना कहीं इस पोस्टर में बहन कुमारी मायावती जी के बगल में आकाश आनंद की तस्वीरें छपी होती। लेकिन पटना में जहां कहीं भी बहुजन समाज पार्टी का जो संत श्री रविदास जी जयंती को लेकर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, उस पोस्टर में कहीं भी आकाश आनंद की तस्वीरें नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए ये बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इतने बड़े पैमाने पर बिहार के राजधानी पटना में जो संत श्री रविदास जी का 648वां जो जयंती है उसे सेलिब्रेट करने का काम करेगी। और ये देखिए काफी चैलेंजिंग है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी के लिए, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी बिहार के अनिल चौधरी हैं, वो अपनी पार्टी जनतांत्रिक विकास पार्टी को BSP में विलय किए थे। और जब से वो विलय किए हैं कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का ग्रोथ जो है दिखाई दे रहा है। ऐसे में कल 27 फरवरी को जो रविंद्र भवन है, इस रविंद्र भवन में प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी है, जैसे कि लोग एक धारणा बनाए हुए हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है इसमें अधिकतर जाटव समाज के लोग हैं, रविदास समाज के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल संत श्री रविदास जी का जयंती इस रविंद्र भवन में मनाया जाएगा, तो कितने लोग आएंगे ये जो बसपा प्रभारी अनिल चौधरी जी हैं उनके लिए जो है काफी चैलेंजिंग है। लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पर इस तस्वीर में तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों की तस्वीरें छपी है, बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीरें हैं, अनिल चौधरी जी की तस्वीरें हैं, रामजी गौतम की तस्वीरें हैं। और इस पोस्टर में और इतने बड़े प्रोग्राम में आकाश आनंद की पोस्टर पर तस्वीरें न छपना इस बात का साफ साफ संकेत है कि देखिए अब आकाश आनंद बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी से हटाए जा चुके हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जा चुके हैं, अब वो उत्तराधिकारी नहीं रहे। तो इस अपडेट को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।